हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 11.1 को शुरू करने वाले हैं, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मानक परवलय और उसके नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कुछ इस प्रकार। दिया गया परवलय जो कि है y² = 4ax, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और हम जानते हैं कि इसका नाभिलंब जिसका समीकरण होता है x = a। और अब हम इसका कच्चा चित्र बनाएंगे और इसके लिए भाषा लिखेंगे कि अनुरेखण करने पर निम्न चित्र प्राप्त होता है। तो हर एक क्वेश्चन में हम दिए गए वक्रों को समीकरण के रूप में लिखकर और इस लाइन का उपयोग हमेशा करेंगे। अब इसका जो कच्चा चित्र होता है वो उसके बारे में हम पहले से जानते हैं, जो कि पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ खुलने वाला एक वक्र होता है। और बात करें इसके नाभिलंब की, तो वह एक्स अक्ष के लंबवत स्थित एक सरेखा होती है जो कि नाभि से गुजरती है, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0, और इसका ये वाला शीर्ष होता है मूल बिंदु पर, जिसको नाम देते हैं O। अब हमें इसके नाभिलंब और इसके मध्य स्थित बंद क्षेत्रफल ये वाला ज्ञात करना है, जो कि जितना x अक्ष के ऊपर है और उतना ही x अक्ष के नीचे है, यानी सममित भागों की संख्या हो जाएगी 2। तो हम इसमें सिर्फ ये ऊपर वाला क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसका 2 से गुणा करके अब इस क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और अब क्षेत्रफल का नामकरण करने के लिए हम इसके बिंदुओं को नाम दे रहे हैं। इस बिंदु को नाम A दे रहे हैं और इस बिंदु को नाम दे रहे हैं B। तो अब इस क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल O, A, F, B और O, जिसमें से हम केवल ये ऊपर वाला क्षेत्र ज्ञात करेंगे जो कि है क्षेत्रफल O, A, F, O, और इसका गुणा कर देंगे 2 से। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। अब हमें आयताकार पट्टियाँ खींचनी है जो कि स्पष्ट है कि x अक्ष के ऊपर आएंगी, इसलिए हम यूज़ करेंगे y × dx का। और इन पट्टियों का योग हमें करना है O से लेकर F तक। अब हमें यहाँ पर लिखा हुआ है dx, तो हमें यहाँ पर x की लिमिट की आवश्यकता होगी, और वो x की लिमिट होगी O और F की। यदि हम मूल बिंदु की बात करें तो इसमें x कोऑर्डिनेट होगा 0, और यदि F बिंदु की बात करें तो उसमें x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a। तो इसके अंदर लिमिट बन जाएंगी 0 से a। y का मान हम लोग इस वक्र से ज्ञात करेंगे, क्योंकि इन पट्टियों का दूसरा सिरा इस वक्र पर स्थित है, और यह वक्र है हमारा y² = 4ax, जिससे यदि हम y का मान ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √4ax। तो इस आधार पर हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 2 गुणा में इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a, और y के स्थान पर आ जाएगा √4ax और dx। अब हमें इस निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है, और वही हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल होगा, जिसको हल करने के लिए यदि हम ध्यान दें तो 4 और a कांस्टेंट है, रूट से बाहर आ जाएगा तो 4 आके तो बन जाएगा 2, और a बन जाएगा √a। बाकी है लिमिट 0 से a और √x बचा पीछे, जिसका मतलब होता है x⁴ इसका यदि हम इंटीग्रेशन करें तो बाहर है 4√a और अंदर बन जाएगा x⁴ और बटे में भी 3/2, x⁴n के इंटीग्रेशन के जैसे। लिमिट होगी 0 से a, जिसमें 4√a बाहर, अपर लिमिट का मतलब x के स्थान पे रखा जाएगा a, तो बन जाएगा a⁴ माइनस लोअर लिमिट का मतलब बन जाएगा x के स्थान पर 0, तो 0⁴ इसके साथ साथ बटे में 3/2 कांस्टेंट था, जो कि बाहर आके बन जाएगा 2/3, तो ये 2 और बटे में 3। नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 8√a बटे में 3, और अंदर सिर्फ बचेगा a⁴ जिसको हल करें तो बन जाएगा 8a² बटे में 3, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इससे हमारे को बेसिक आइडिया ये मिलता है कि हमें पहले बनाना है कच्चा चित्र, फिर ये देखना है कि ये आयताकार पट्टियाँ x अक्ष पर आएंगी या y अक्ष पर। x अक्ष पर आ रही हैं इसलिए हम y dx यूज़ करेंगे, और यदि y अक्ष पर आती तो हम x dy को यूज़ करते। और उसके बाद लिमिट का मतलब होता है ऐसी पट्टियों का योग कौन से बिंदु से कौन से बिंदु तक होगा। अब यदि हम लोग यहाँ पर dx यूज़ करेंगे तो x कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी,
और यदि डी वाई का यूज़ करेंगे तो हमें वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी। उसके बाद y का मान वक्र से रखते हुए हम लोग एक निश्चित समाकलन को हल करने वाले हैं और अंतिम उत्तर ही आपका अभिष्ट क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक वृत्त y अक्ष और x बराबर 1 के मध्य गिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिए गए वक्र वृत्त है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल लिखा 4, जिसको वर्ग के रूप में लिखूं तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और हम जानते हैं कि इसका केंद्र बनेगा 0 0 और r का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2। इसके बाद है हमारे पास y अक्ष और y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। और एक रेखा है x बराबर 1 जो कि y अक्ष के समांतर रेखा होगी, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3 का अनुरेखण करने पर निम्न चित्र प्राप्त होगा, जिसमें x बराबर 1 सररेखा यूं प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी। अब ये मूल बिंदु है जिसको केंद्र या O बोल सकते हैं। ये बिंदु A लें जिसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 2, 0 क्योंकि r का मान है 2। और ये सररेखा होगी x बराबर 1 जिसके प्रत्येक बिंदु पर x कोऑर्डिनेट का मान 1 ही रहेगा। अब हमें y अक्ष जो कि होगा x बराबर 0 ये वाला, इसके मध्य और वक्र के मध्य स्थित ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखें तो ये क्षेत्रफल भी हमारे पास 2 भागों में बंटा हुआ है, ये पहला और ये दूसरा, जो कि दोनों भाग एक समान होंगे। अतः हम किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें 2 का गुणा कर देंगे, जिससे हमें अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए मैं क्षेत्रफल का नामकरण कर रहा हूँ। इस बिंदु का नाम B, ये C, ये D, ये E और ये बिंदु F। तो हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वह होगा OBCDEFO, यानी ये वाला पूरा क्षेत्रफल, जिसको ज्ञात करने के लिए हम केवल क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे OBCDO और इसका गुणा कर देंगे 2 से। अब 2 गुणा क्षेत्रफल के स्थान पर हम लेते हैं इंटीग्रेशन, और इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियाँ ले रहे हैं x अक्ष पर। हम चाहें तो ये पट्टियाँ y अक्ष पर भी ली जा सकती हैं। अब ये पट्टियाँ यदि x अक्ष पर आ रही हैं तो हम यूज़ करेंगे y और dx का, और ऐसी पट्टियों का योग O से लेकर D तक होगा, जिसके x कोऑर्डिनेट हैं 0 और D का x कोऑर्डिनेट आएगा 1। तो लिमिट आ जाएगी 0 to 1। y का मान ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि पट्टियों का दूसरा सिरा इस सर्कल के ऊपर है, जिससे यदि हम y का मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा y हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, जिसका यूज़ हम यहाँ करने वाले हैं। तो हमारे पास निश्चित समाकलन बनेगा 2 गुणा में लिमिट 0 से 1 और y के स्थान पर आ जाएगा 4 इन 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद इन द रूट और dx, जो कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट के जैसा है। और इसके इंटीग्रेशन का सूत्र होता है x/2 सेम रूट प्लस a स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x/a। इस सूत्र का यदि हम यहाँ पर उपयोग करें तो 2 बाहर, अंदर बन जाएगा x/2 सेम रूट प्लस a स्क्वायर बटे में 2 और साइन इनवर्स x/a। a के स्थान पर हमारे पास है 2 और इसकी लिमिट है 0 से 1। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो हमें मिल जाएगा x गुणा में 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस में 4 गुणा में साइन इनवर्स x/2, जिसकी लिमिट है 0 से 1। तो फर्स्ट टाइम हम x के स्थान पर 1 रखेंगे। जब x का मान 1 इस पूरी इक्वेशन में रखा जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर बनेगा 4 माइनस 1 यानी कि √3 प्लस यदि इसमें मान 1 रखें तो हमारे पास आ जाएगा 4 साइन इनवर्स 1/2, ये बन गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट का मतलब x का मान रखेंगे पूरी इक्वेशन में 0, तो यहाँ पर रखते ही बन जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 का मतलब भी 0 होता है, तो ये ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 0, यानी कि लोअर लिमिट बनेगी 0।
नेक्स्ट स्टेप में ये √3 4 गुणा में साइन इनवर्स 1/2 का मतलब बन जाएगा π/6, जो कि कैंसिल होके बना देगा 2/3। तो ओवरऑल वैल्यू आएगी √3 प्लस 2π/3 और क्षेत्रफल है तो हम लिख देंगे वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वक्र y बराबर sin x और x अक्ष के बीच का क्षेत्र ज्ञात करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि x की जो लिमिट है वो है 0 से 2π के बीच। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया वक्र है y बराबर sin x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और x की लिमिट शो करते हैं 0 से 2π के बीच में का अनुरेखण करने पर, जिसमें हमें क्षेत्रफल x बराबर 0 से x बराबर 2π के मध्य में ज्ञात करना है। तो इनके सिरों का नामकरण करते हैं O, इस बिंदु को नाम A देते हैं, ये B, ये बिंदु C और ये बिंदु नाम देते हैं D। तो हमें वास्तव में दो क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, एक तो ये वाला क्षेत्रफल और एक ये वाला क्षेत्रफल। इन दोनों क्षेत्रफल को हम अलग अलग ज्ञात करेंगे और बाद में इनका योग कर देंगे, क्योंकि इसमें से एक क्षेत्र x अक्ष के ऊपर है और एक क्षेत्र x अक्ष के नीचे है। अतः अब इस क्षेत्रफल, जो कि होगा क्षेत्रफल OA प्लस क्षेत्रफल BCDB से बना हुआ, जो क्षेत्रफल x अक्ष के नीचे की तरफ स्थित है उस पर हम मापांक का उपयोग कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है वह क्षेत्रफल हमें ऋणात्मक मिल जाए। अब इन क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम ध्यान दें तो पहले क्षेत्र में आयताकार पट्टियाँ x अक्ष पर बनेंगी और दूसरे क्षेत्रफल में भी आयताकार पट्टियाँ x अक्ष पर बनेंगी। और यदि हम इनके सिरों की बात करें तो बिंदु B पर x का मान होगा पाई और बिंदु D पर x का मान है 2π। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हमें पट्टियों का योग करना पड़ेगा O से लेकर B तक, जिसमें हमें x की आवश्यकता होगी x बराबर 0 से π तक। इसी प्रकार दूसरे क्षेत्रफल में हमारे को लिमिट चाहिए होगी x बराबर π से x बराबर 2π तक। तो इस आधार पर हमारे क्वेश्चन में बन जाएगा, क्षेत्रफल के स्थान पर हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन। पहले क्षेत्र में पट्टियाँ y अक्ष पर हैं, x अक्ष पर हैं, तो लिख देंगे y dx, और ऐसी पट्टियों में जो लिमिट हम लेंगे वो लेंगे 0 से π तक, तो 0 से π। इसी प्रकार दूसरे क्षेत्रफल में ध्यान दें तो पट्टियाँ फिर से x अक्ष पर आ रही हैं, तो बन जाएगा y dx, और अब लिमिट बन जाएगी पाई से लेकर 2π तक, क्योंकि अब जो योग करना है वो पाई से लेकर 2π तक होगा। यहाँ पर हम मोड का इस्तेमाल करते हैं। y के स्थान पर यदि हम देखें तो पट्टियों का दूसरा सिरा जिस वक्र पर जा रहा है वह वक्र है sin x। तो यहाँ पर पहले में आ जाएगा 0 से π sin x, और दूसरे में आ जाएगा लिमिट पाई से 2π और sin x, और साथ में लगा देंगे मोड। जिसको हल करने के लिए इंटीग्रेशन करें तो sin x का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस cos x, पहले में लिमिट आएगी 0 से π प्लस दूसरे में फिर से आ जाएगा माइनस cos x और लिमिट आ जाएगी पाई से लेकर 2π विद इन दी मोड। जिसमें फर्स्ट पार्ट पर यदि हम लिमिट अप्लाई करें तो बन जाएगा माइनस cos π माइनस माइनस प्लस cos 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। इसी हिसाब से सेकेंड पार्ट में बन जाएगा माइनस cos 2π और माइनस माइनस प्लस cos π विद इन दी मोड। जिसको हल करें तो हमें प्राप्त होगा माइनस माइनस प्लस 1, cos 0 का मान भी 1। इसी हिसाब से यहाँ पर बन जाएगा -1 और -1 विद इन दी मोड। आंसर बन जाएगा 2, यहाँ पर आएगा -2 लेकिन मोड की वजह से बन जाएगा +2, तो ओवरऑल वैल्यू बनेगी 4 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक वक्र x बराबर 0 और x बराबर 1 के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिए गए वक्र हैं हमारे पास। पहला है y इक्वल में 2√x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी है x बराबर 0 यानी कि एक y अक्ष है जो कि एक सरेखा है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। एक तीसरी रेखा है x बराबर 1 जो कि y अक्ष के समांतर एक सरेखा होगी, का अनुरेखण करने पर।
सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है कि ऐसा कोई भी वक्र हमने स्टडी नहीं किया है। तो यदि मैं इसका वर्क कर दूं तो हमें प्राप्त होगा वाई स्क्वायर इक्वल 4x, जो कि वास्तव में वाई स्क्वायर इक्वल 4ax के जैसा है, जिसमें a का मान होगा 1। तो वास्तव में हमें यहाँ पर y का सिर्फ पॉजिटिव मान लेना है, तो हमें सिर्फ इस पैराबोला का ऊपरी भाग ही लेना होगा। इस बात को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल 4x का ऊपरी भाग। अब यदि हम इसका कच्चा चित्र बनाएं तो हमें वाई स्क्वायर इक्वल 4x पूरा ना बनाते हुए सिर्फ ऊपरी भाग चाहिए, और इसके साथ साथ हमें दो रेखाओं की आवश्यकता है। एक तो है x बराबर 0 और एक है x बराबर 1। अब x बराबर 1 y अक्ष के समानांतर एक सरेखा होगी, और हमें ये वाला घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके सिरों का यदि नामकरण करूं तो ये है मूल बिंदु O, ये बिंदु A और ये बिंदु होगा B। बिंदु A और B के लिए x कोऑर्डिनेट सदैव रहेगा 1, और मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, तो इसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से x का मान बनेगा 0, A के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 1,0। इस आधार पर हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल, जो कि होगा क्षेत्रफल OABO से घिरा हुआ, यानी ये वाला क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के स्थान पर हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, और क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम पट्टियाँ लेते हैं, जो कि निश्चित तौर पर हमें x अक्ष पर मिलने वाली हैं। अब यदि x अक्ष पर ये पट्टियाँ मिल रही हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे y dx। ऐसी पट्टियों का योग होगा O से लेकर A तक, जिनके x कोऑर्डिनेट हैं क्रमशः 0 और 1। अब y का मान ज्ञात करने के लिए हम इस वक्र के y का मान ज्ञात करते हैं, और उस y का मान हमारे पास लिखा हुआ है 2√x। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा y के स्थान पर लिमिट 0 से 1 2√x और dx। अब इस निश्चित समाकलन को हल करते हैं। 2 को बाहर कर देते हैं, x की पावर 1/2 है, क्योंकि √x का मतलब x की पावर 1/2, जिसका इंटीग्रेशन x की पावर n से बन जाएगा x की पावर 3/2 बटे में 3/2, और लिमिट होगी 0 से 1। इसको कर देते हैं बाहर, तो बाहर बन जाएगा 2 गुणा में 2/3, और बाकी पे यदि हम लिमिट अप्लाई करें तो 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, ओवरऑल बचेगा 4/3। यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1, तो ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 4/3 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया वक्र है y इक्वल mod x। हालांकि हमने इसको आर्टिकल में नहीं किया है, लेकिन फिर भी यह वक्र हमारा जाना पहचाना वक्र है, जो कि v शेप के अंदर बनता है, और हमें x बराबर -3 और x बराबर 1 के द्वारा बंद किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया वक्र, जिसमें से पहला है y इक्वल टू दी mod x, और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू +x ली जाती है जब x का मान 0 से बड़ा हो, और इसकी वैल्यू -x ली जाती है जब x का मान 0 से छोटा हो। तो वास्तव में हमें यहाँ पर दो रेखाओं की आवश्यकता होगी। एक तो y इक्वल x जब x का मान 0 से बड़ा है, और एक रेखा होगी y बराबर -x जब x का मान 0 से छोटा हो। इसके साथ साथ दो रेखाएँ भी हैं हमारे पास और भी। एक है x बराबर -3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2, और एक अन्य रेखा है x बराबर 1। ये दोनों ही रेखाएँ y अक्ष के समानांतर होंगी। इनका अनुरेखण करने पर, जिसमें हम पहले y इक्वल mod x के बारे में बात करते हैं। अब y इक्वल mod x की बात करेंगे तो उसका वक्र v शेप में कुछ यूं करके बना हुआ होता है, जो कि हम पहले से ही जानते हैं। अब रही बात हमारे पास दो अन्य वक्र, जो कि हैं x बराबर -3 और x बराबर 1, जो कि y अक्ष के समानांतर रेखाएं होंगी। x बराबर -3 नेगेटिव x एक्सिस के साइड में होगा, और x बराबर 1 पॉजिटिव x एक्सिस के साइड में होगा। तो इस प्रकार हमारे पास एक बंद आकृति बन रही है। ये जो इस साइड में हमने mod x वाला वक्र बनाया, ये वास्तव में है y बराबर -x से बना हुआ,
और जो इस साइड में बना हुआ है वह y बराबर x से बना हुआ है। यदि हम इस सररेखा की बात करें तो यह सररेखा है x बराबर -3 और ये सररेखा होगी x बराबर 1। इस आधार पर हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसमें मूल बिंदु है O, ये A, ये बिंदु B, इस बिंदु को नाम देते हैं C और इसको नाम देते हैं D। तो हमें कुल मिला के ये दोनों क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे अलग अलग और इनका योग करेंगे, लेकिन ध्यान इस बात का भी रखेंगे कि हमें कहीं पर भी माइनस को यूज़ नहीं करना है, यानी जो क्षेत्रफल हमारे पास आएगा उसमें माइनस नहीं आना चाहिए। तो इस आधार पर अब इस क्षेत्रफल, पहला क्षेत्रफल लेते हैं OABO और दूसरा क्षेत्रफल लेते हैं हम लोग OCDO। अब इन क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम पहले से इनमें मोड का यूज़ कर लेते हैं और इन क्षेत्रफल के लिए हम पट्टियाँ खींचते हैं आयताकार। पहले क्षेत्रफल में भी पट्टियाँ x अक्ष पर आ रही हैं और दूसरे में भी हमारे पास x अक्ष पर आ रही हैं। तो इस आधार पर दोनों ही क्षेत्रफल में जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें हम ले लेंगे y dx और मोड का यूज़ करते रहेंगे ताकि हमारे को कोई नेगेटिव वैल्यू ना मिले। इसके बाद यदि मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो इसमें पट्टियों का योग होगा O से B तक। यदि मैं O पर x कोऑर्डिनेट देखूं तो वो 0 होगा और जबकि मैं B पर x कोऑर्डिनेट देखूं तो वो 1 होगा। तो पहले में लिमिट लेंगे 0 से 1। और यदि हम इसकी बात करें तो पट्टियों का योग आप चाहें तो O से C तक कर लें या पट्टियों का योग C से O तक कर लें, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम C की बात करें तो इसमें x कोऑर्डिनेट होगा -3। तो वास्तव में पट्टियों का योग हम कर रहे हैं C से O तक, यानी लिमिट होगी -3 से 0 तक। अब हमें पहले क्षेत्रफल के लिए y का मान यूज़ करना है x और दूसरे क्षेत्रफल के लिए हमें y का मान यूज़ करना है -x। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा लिमिट 0 से 1 y के स्थान पर x और dx विद इन दी मोड प्लस दूसरा क्षेत्रफल होगा हमारे पास -3 से 0 के बीच और y के स्थान पर होगा -x और dx विद इन दी मोड। अब पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो पहले आएगा x²/2 जिसकी लिमिट होगी 0 से 1 विद इन दी मोड प्लस, और दूसरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो -x²/2 और लिमिट होगी -3 से 0 विद इन दी मोड। फर्स्ट पार्ट पे यदि हम लिमिट यूज़ करते हैं तो पहले x के स्थान पर 1 रखेंगे तो बन जाएगा 1/2 और 0 रखेंगे तो 0/2 विद इन दी मोड प्लस अपर लिमिट रखें तो बन जाएगा -0/2, लोअर लिमिट रखें तो माइनस होती है लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस x के स्थान पर -3 रखूँ तो स्क्वायर होकर बन जाएगा 9/2 विद इन दी मोड, जिससे वैल्यू बन जाएगी 1/2 और यहाँ पर वैल्यू बचेगी 9/2, मोड की ज़रूरत नहीं होगी। ओवरऑल बन जाएगा 10/2 यानी कि 5 वर्ग इकाई और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक वक्र x अक्ष और रेखा x बराबर 2 के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिए गए वक्र हैं। पहला है x² बराबर 4ay जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और हमने जो 4 प्रकार के मानक परवलय किए थे ये उन्हीं में से एक है। फिर हमारे पास है x अक्ष जो कि वास्तव में होता है y = 0 समीकरण नंबर 2 और तीसरा हमारे पास है एक रेखा x बराबर 2 जो कि y अक्ष के समांतर एक रेखा होगी का अनुरेखण करने पर, जिसमें सबसे पहले है x² = 4ay। तो यदि हम इसके वक्र पर ध्यान दें तो ये y अक्ष पर ऊपर की तरफ ओपन हुआ हुआ एक वक्र होता है। इसके बाद है x अक्ष और साथ में एक सारेखा दी हुई है x बराबर 2 जो कि y अक्ष के समानांतर कोई सारेखा होगी। इनके मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल यानी कि ये वाला भाग हमें ज्ञात करना है। अब घिरे हुए क्षेत्रफल का हम नामकरण करते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को नाम A और इस बिंदु को नाम देते हैं B। बिंदु A और B के लिए x कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे यानी x बराबर रहेगा 2। O के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 तो A के बन जाएंगे 2, 0। अब हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो वास्तव में है OABO, जिसको ज्ञात करने के लिए हम x अक्ष के ऊपर जाने वाली आयताकार पट्टियाँ बना देते हैं। तो हमारे पास क्षेत्रफल के स्थान पर इंटीग्रेशन
और x अक्ष पर पट्टियाँ जाने की वजह से लिख देंगे y dx। और ऐसी पट्टियों का योग होगा O से लेकर A तक, जिनके x कोऑर्डिनेट हैं क्रमशः 0 और 2। अब y का मान ज्ञात करने के लिए हम इस वक्र से, यानी वक्र हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, इससे y का मान ज्ञात करते हैं। और जब इससे y का मान ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर बटे में 4a, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 और साथ में होगा dx, जिसमें बटे वाला 4a कांस्टेंट होने की वजह से बाहर, शेष बचा एक्स स्क्वायर जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 और लिमिट होगी 0 से 2। बटे वाला जो 3 है उसको बाहर शिफ्ट कर देते हैं तो बाहर बन जाएगा 1 बटे में 12a। अपर लिमिट का मतलब बनेगा 2 की घात 3 और लोअर लिमिट का मतलब बनेगा 0 की घात 3, जिससे हमें उत्तर प्राप्त होगा 8 बटे में 12a, या हमें प्राप्त होगा 2 बटे में 3a वर्ग इकाई। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।